नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडियन पॉलिटी चैनल पे। तो दोस्तों आज जो है हम इंडियन पॉलिटी से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है भारतीय संसद और जो भी हमारी लोकतंत्र है उससे जुड़ी हुई है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आज का थॉट देखते हैं। तो जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र यानी जो रेजिग्नेशन लेटर है वो राष्ट्रपति को ही दे सकता है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपको सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो गवर्नर होते हैं किसी भी राज्य के, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं, यानी उसको राष्ट्रपति चाहे जब चाहे हटा सकता है और पद पे बिठा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यों की विधानसभा द्वारा। राज्यों की विधानसभा द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। चलिए तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सही हो जाएगा 6 वर्ष। तो राज्यसभा का जो भी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी 6 साल। चलिए नेक्स्ट। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपको बताना है जो मूल कर्तव्य है वो कब संविधान जो है वापस से चेंज किया गया था, यानी उसमें बदलाव करके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे संसद की कार्यवाही में जो प्रथम विषय है वो होता है प्रश्नकाल। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय जो है प्रश्नकाल होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए शुरू कर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों किसी भी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगर आता है तो उसमें अगर दोनों सदनों में यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे वो जो प्रस्ताव है उसको खारिज किया जाएगा, यानी वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न यहाँ पे है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? तो यहाँ पे कोई भी अगर बिल है यानी जो कोई भी अगर प्रस्ताव है तो वो संसद में कब पारित होता है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा कोई भी नया जो बिल है वो संसद में पारित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें क्यों आयोजित की जाती हैं? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होते हैं।
अगर किसी भी बिल पे दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए तो दोनों सदनों का एक साथ बैठक बुलाया जाता है और उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको आगे और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो मैं डेली लाते रहूँगा। और अगर आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।